जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। अराउंड झारखंड में आज हम बात करेंगे झारखंड फिल्म बोर्ड की। झारखंड फिल्म नीति 2015 गठन हुआ, तब यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास और तत्कालीन प्रधान सचिव रहे संजय कुमार के प्रयास से झारखंड फिल्म नीति का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि झारखंड में जो स्थानीय भाषाओं की फिल्म बन रही है उस फिल्म को 50% का अनुदान दिया जाना है। इनके अलावा अगर दूसरे भाषाओं की कोई फिल्म बन रही है, यहाँ पे उसकी शूटिंग हो रही है, तो उसे 25% का अनुदान दिया जाना है। फिल्म नीति 2015 बनने के बाद ये भी निर्णय लिया गया था कि यहाँ पे जो फिल्म यहाँ शूटिंग होगी, तो जो शूटिंग का दिन तय किया गया, अगर उसका आधा दिन यहाँ शूटिंग होती है तो उसको 1 करोड़, अगर उसकी 2/3 शूटिंग होती है तो उसे 2 करोड़। इस तरह से भी यहाँ पे समय का और राशि का जो है अनुदान देने का प्रक्रिया जो फिल्म नीति में लाई गई थी। फिल्म सब्सिडी की जहाँ तक बात आई तो मैंने पता किया कि अब तक जो है 2015 से लेके 2019 तक कितनी फिल्मों को सब्सिडी दी गई है, तो ये पूछताछ में ये सामने आई है। हालांकि कोई मतलब लिखित तौर पे नहीं बता रहे हैं कि कितनी फिल्मों को मिली है, लेकिन 9 से 10 फिल्मों का चर्चा आ रही है, जिसमें 5 हिंदी फिल्में हैं। पहला बेगम जान, अजब सिंह, डेथ इन गन, रांची डायरी और पंचलेट। इसके अलावा 2 भोजपुरी फिल्म है, नाचे नागिन गली गली और एक और फिल्म है काशी विश्वनाथ। इसके अलावा 2 पंजाबी फिल्म है, द रॉबिन हुड और दूसरा है डाकू द मुंडा। इसके अलावा एक संथाली फिल्म का भी चर्चा है, लेकिन वो कौन सी फिल्म है ये अभी तक बात सामने नहीं आई है। इन सब फिल्मों को सब्सिडी दे दी गई है या देने के प्रोसेस में है, ये एक समीक्षा का विषय है। लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि 9 या 10 जो फिल्में बनी है, क्या कारण है कि यहाँ के स्थानीय भाषाओं की जो फिल्म बनती थी, नागपुरी हो, मुंडा हो, जो भी फिल्म हो, यहाँ झारखंड की फिल्म जिसके लिए झारखंड फिल्म नीति बनी है, उस फिल्म को या ऐसे फिल्म को अभी तक यहाँ पे सब्सिडी में चर्चा नहीं लाई गई है। हालांकि इस पे भी एक समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन एक बात यह भी है कि झारखंड फिल्म नीति बोर्ड का जो गठन हो गया, लेकिन जब मैंने इस विषय पे चर्चा किया कि 2015 के बाद अब तक जो फिल्में बनी है, यानी कि 2020 और 21 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान 20 और 21 में यहाँ पे फिल्में शूटिंग नहीं हुई, और बीच में अनलॉक के दौरान में अगर छोटी मोटी फिल्मों की शूटिंग हुई भी होगी तो उसे कोई मतलब ये नहीं किया जाता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि यहाँ पे जितनी भी फिल्में बनी है, खासकर हिंदी की ज़्यादा फिल्में बनी है, कुछ बंगाली फिल्में बनी है और भोजपुरी भी फिल्म बनी है, तो इन फिल्मों को सब्सिडी देने की बात चल रही है। कुछ फिल्मों को सब्सिडी दी भी गई है। अब बाकायदा जो यहाँ पे 2015 फिल्म नीति का गठन हुआ था, तो यहाँ पे जो है फिल्म नीति बोर्ड का चेयरमैन जो है अनुपम खेर, जो बॉलीवुड के एक्टर है, उसे बनाया गया था, और उसके साथ झारखंड के कलाकारों को भी उस बोर्ड की कमेटी में सदस्य के रूप में जगह दी गई थी। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से झारखंड फिल्म नीति 2015 के बारे में बड़ा संक्षिप्त रूप से बताया है। हालांकि ये बहुत विस्तृत रूप से इस पे चर्चा की जानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है 3 जो महानुभवी लोग हैं जो झारखंड फिल्म से जुड़े हुए हैं, और एक तो झारखंड फिल्म बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं, ऐसे भी शख्सियत हैं, और फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, तो इन लोगों ने भी अपने विचार को यहाँ पे रखा है। तो आप उनकी बातों से भी सहमत होइए और देखिए कि वो झारखंड फिल्म नीति से कितना खुश हैं या फिर इस पे और क्या होनी चाहिए। इन तमाम बातों को उन्होंने अपने स्तर से रख रहे हैं। अराउंड झारखंड का ये सवाल अच्छा है कि झारखंड में फिल्म उद्योग की क्या संभावनाएं हैं। झारखंड सरकार ने पिछले दिनों जो फिल्म पॉलिसी बनाई थी, उसको लेकर पूरे देश में झारखंड में आकर फिल्म शूटिंग करने की होड़ से मच गई थी। लेकिन आने वाले दिनों में कोरोना के कारण भी और नई सरकार में जो ऑफिसर्स हैं उनकी भाव शून्यता के कारण ये पॉलिसी बिल्कुल ठप पड़ गई है, और विशेषकर जो यहाँ के फिल्मकार हैं उनको तो इस पॉलिसी का कोई लाभ मिला ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान सरकार से यह आग्रह करता हूं कि कोरोना के बाद जो रोजगार की समस्याएं बढ़ी हैं, उसमें यहाँ के कलाकारों, फिल्मकारों की समस्याएं भी बढ़ी हैं, तो फिल्म पॉलिसी को ठीक तरह से लागू किया जाए। इसके लिए एक जो जानकार लोग हैं,
जो अनुभवी लोग हैं उनकी टीम बना करके और फिल्म पॉलिसी को सही ढंग से अगर लागू किया जाता है तो मेरा मानना है कि पूरे देश का फिल्म उद्योग झारखंड की ओर रुख करेगा कि चूंकि झारखंड एक वर्जिन लोकेशन है और झारखंड में बहुत सारी पिछले दिनों बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी बनी और झारखंड का विकास होगा, झारखंड के हर क्षेत्र का विकास होगा एक सिर्फ फिल्म के की पॉलिसी को लाने। झारखंड में झारखंडी भाषा की फिल्मों को सब्सिडी नहीं मिल पाने का कारण ये है कि सरकार ने सही समय पे फिल्मों का अवलोकन नहीं किया है, मूल्यांकन नहीं किया है, ये एक कारण है। दूसरा, कुछ अच्छी फिल्में नहीं भी हैं और सरकार शायद अब क्षेत्रीय फिल्मों के प्रति उदासीन हो गई है। यही मुख्य कारण है जिसके चलते झारखंड की फिल्मों को सब्सिडी नहीं मिल पा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा क्षेत्रीय भाषा की फिल्म नीति जो बनाई गई थी उससे यहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, बल्कि बाहर के लोग इससे फ़ायदा उठा चुके। मैं झारखंड सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस ओर थोड़ा ध्यान दें और ऐसी नीति बनाए जो यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। वहीं इस लॉकडाउन में जहाँ बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इस क्षेत्र में निर्माण कार्य बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग बैठे पड़े हैं और मैं झारखंड सरकार से आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को, चाहे वो कलाकार हो या तकनीशियन हो, उनके लिए कोई आर्थिक पैकेज उसकी घोषणा करे, सहायता प्रदान करें ताकि इस क्षेत्र के लोगों का भला हो सके, उन्हें मदद मिल सके। तो आपने देखा कि झारखंड फिल्म नीति 2015 के बाद लगभग 9 से 10 फिल्मों को यहाँ पे सब्सिडी दी गई है और किन किन फिल्मों को सब्सिडी मिली है या मिलेगी इस पर भी मैंने चर्चा किया। ये एक जांच का विषय है और एक समीक्षा का भी विषय है। इसमें समीक्षा होनी चाहिए और ये भी समीक्षा होनी चाहिए कि झारखंड के स्थानीय भाषाओं के लिए उसे प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे जो है फिल्म नीति का गठन हुआ था, लेकिन अब तक जो है झारखंड की नागपुरी भाषाओं में बनने वाली फिल्में या यहाँ पे जो स्थानीय भाषाओं में जो आज फिल्में बने उसे क्यों नहीं अब तक सब्सिडी मिली है, क्या कारण है। ये बहुत बातें हो सकती है, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे झारखंड फिल्म नीति का गठन हुआ है। यहाँ की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी और साथ ही साथ अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तो 2020 से लेकर 2021 तक यहाँ पे फिल्म नीति को लेकर कुछ चर्चाएं नहीं हो रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चाहिए कि वो इसको पहल करे, आगे आना चाहिए। साथ ही साथ हमारा ये जो अराउंड झारखंड है इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम इसी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।